नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। कांग्रेस ने भाजपा को बोलने का मौका दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा भारत लौट आए हैं और खास बात यह है कि सैम पित्रोदा को एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसके चलते अब सियासत गर्म हो चुकी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने विवादित बयानों के बाद 8 मई को इस पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। पित्रोदा का ये विवादित बयान किसी को पसंद नहीं आया था और उन पर रेसिस्ट होने के आरोप लगने लगे थे। लेकिन अब सैम पित्रोदा को फिर से ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। सैम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने घोषणा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पित्रोदा अब ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिसके भविष्य में विवाद पैदा होने की गुंजाइश हो। अब इस पर बीजेपी शांत नहीं बैठने वाली है और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा। शेमलेस सैम, शेमलेस अंकल सैम वापस लौट आए हैं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कभी दरकिनार किया ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के गुरु, सबसे करीबी अंकल सैम की हर बात से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है। वो तो चुनाव के समय थोड़े दिनों तक उन्हें अलग कर दिया था पर हटाया नहीं था और उनको जैसे ही मौका मिला तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में पहला कदम राहुल गांधी ने लिया अंकल सैम को वापस लाने का। और ये अंकल सैम वही है जिन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये अंकल सैम वही है जिन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन हैं, पूर्वी भारत के लोग चाइनीज हैं, वेस्ट भारत के लोग अरब हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग यूएस की तरह है या फॉरेनर्स की तरह है, वाइट्स की तरह है। और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला इस कमेंट में कोई रेसिज्म नहीं है, जो रेसिस्ट है वो रेसिज्म कह रहे हैं, इनके कमेंट में कोई रेसिज्म नहीं है। ये उन्होंने अपने रीइंस्टेटमेंट के बाद कहा है, मतलब कि उन्हें रत्ती भर भी दुख नहीं है अपनी टिप्पणियों पर, वो तो सही मानते अपनी टिप्पणियों को। ये वही अंकल सैम है जिन्होंने कहा मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। ये वही अंकल सैम है जिन्होंने कहा इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर देना चाहिए और सिख नरसंहार पर कहा हुआ तो हुआ। पर सबसे बड़ी बात अंकल सैम ने तो कहा कि संविधान बनाने में नेहरू जी का योगदान है, भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नहीं। संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले राहुल गांधी जी अब अपना स्टैंड बताए कि अंकल सैम जिनको आपकी पार्टी ने फिर से पद दिया है, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते ही है ना, इसीलिए तो वापस लिया। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष के रूप में मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस का ये फैसला क्या उनकी कमजोरी का कारण बन सकता है, ये तो देखने लायक होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।